मेट्रो में महिला ने बस सहारा पकड़ा था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका हाथ पुराने थूक से लथपथ हो जाएगा। उसे तुरंत घिन आ गई और उसने तेजी से अपने हाथ झटक दिए और फिर गीले टिश्यू से अपने हाथ साफ कर लिए। उस समय उसे लगा कि यह किसी विकृत व्यक्ति की शरारत है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब वह काम के लिए ऑफिस पहुंची तो उसके सहकर्मी ने कहा कि उसकी नाक से खून बह रहा है। इस बात पर महिला तुरंत बाथरूम में गई और इसे ठीक करने की कोशिश की। शुरू में उसे लगा कि यह गर्मी के कारण है, लेकिन जैसे ही उसने खून के दाग साफ किए, उसने देखा कि जहां उसने थूक लगाया था वहां 3 फोड़े हो गए थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श के लिए अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने जांच करने के बाद उससे पूछा कि क्या उसने हाल ही में किसी गंदी चीज का संपर्क किया है। यह सुनते ही महिला को सुबह की वह चिपचिपी थूक की घटना याद आ गई। महिला की स्थिति जानने के बाद डॉक्टर ने इसे बैक्टीरियल संक्रमण माना। फिर डॉक्टर ने उसे कुछ मरहम लिख दिया और घर जाते समय महिला ने जल्दी से वह मरहम लगाने का प्रयास किया। मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। झुंझलाहट में उसने फोड़े पर एक बैंडेज लगा दिया। इस समय उसके दिमाग में बस घर जाने का ख्याल था, लेकिन जैसे ही वह मेट्रो स्टेशन छोड़ने वाला था, उसने अपने ऑफिस की महिला सहकर्मी को देखा। दोनों के कुछ कहने से पहले ही महिला सहकर्मी के चेहरे पर डर दिखाई दिया, क्योंकि महिला की नाक से अचानक खून बहने लगा था। ये देखकर वह तुरंत डर गया और बाथरूम में जाकर अपने शरीर से खून के दाग धोने लगा। लेकिन इसी दौरान उसने डर के मारे देखा कि उसकी हथेली में सैकड़ों गहरे छोटे छोटे छेद बन गए हैं। इस भयावह दृश्य ने सौंदर्य प्रेमी महिला को अपने जीवन पर सवाल खड़े कर दिए। अच्छी बात यह थी कि यह सब एक बुरा सपना था और इस समय वह ऑफिस में थी। हालांकि वह अभी भी डरी हुई थी। उसने अपनी हथेली देखी और पाया कि उसकी हथेली पर वाकई एक बैंडेज चिपका हुआ था। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए उसने बैंडेज हटाने का फैसला किया, लेकिन इस समय उसकी सहकर्मी ने उसे रोक लिया। दरअसल कंपनी में दूसरी महिला सहकर्मी के लिए जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि उसके मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। देखते ही देखते उसकी दुश्मन भूतहा ब्लॉगर ने कुछ ही दिनों में 10 लाख फॉलोअर्स हासिल कर लिए। यह देखकर वह तुरंत बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगी। घर लौटते समय महिला का मन बहुत उदास था। अचानक उसे अपनी नाक में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और जैसे ही उसने छुआ, वहां से खून बहने लगा। यहाँ तक कि उसकी हथेली पर भी बहुत छोटे छोटे छेद हो गए थे। उसे एहसास हुआ कि पहले की सारी घटनाएं सिर्फ सपना नहीं थी, इसलिए ट्रेन के आने पर वह जल्दी से बाथरूम में चला गया। जब उसने अपने हाथ का बैंडेज उतारा तो दहशत में देखा कि न सिर्फ उसकी हथेली पर छोटे छोटे घावों की भरमार थी, बल्कि उसकी गर्दन पर भी संक्रमण फैल चुका था। ये देखकर सौंदर्य प्रेमी महिला इसे सहन नहीं कर पाई और तुरंत मरहम लगाने की तैयारी की, लेकिन उसके हाथ से मरहम नीचे गिर गया और उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही बाहर से एक हाथ ने उसे उठा लिया। लेकिन इस समय महिला बाहर जाकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वह सोच रही थी कि अब क्या करना है, उसकी हथेली पर अजीब तरह से पौधे उगने लगे और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी। पल भर में वह पूरी तरह से एक पौधे की तरह हो गया। बाथरूम में बैठकर उसने जीवन शक्ति खो दी। मेट्रो में बैठी लड़की ने डर के मारे देखा कि थोड़ी दूर पर एक महिला जिसका सिर पट्टी से बंधा था उसे घूर रही थी। इसने लड़की को तुरंत चौंका दिया और उसने बिना कुछ कहे दूसरी मेट्रो लेने के लिए उतरने का फैसला किया। लेकिन जब वह चुपचाप मेट्रो का इंतजार कर रही थी तो आश्चर्यजनक रूप से वह पट्टी वाली महिला उसके पीछे आ गई और अचानक उसकी नाक की तारीफ करने लगी। शिष्टाचारवश छोटी मीनाक्षी ने सिर्फ धन्यवाद कहकर जवाब दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पट्टी वाली महिला जैसे टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार वही बात दोहरा रही थी। 너무 예쁘세요. 코가 너무 예쁘세요. जब छोटी मीनाक्षी ने पट्टी वाली महिला की सन की हरकतें देखी और उसके हाथ में पेशाब की बोतल देखी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि वह महिला पागल है, इसलिए उसने फौरन उससे दूरी बना ली। लेकिन वह पट्टी वाली महिला जैसे उसके पीछे पड़ गई थी और छोटी मीनाक्षी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने उसके साथ 123 लकड़ी का इंसान खेलना शुरू कर दिया। छोटी मीनाक्षी ने जैसे ही राहगीरों से मदद मांगने की कोशिश की तो उसने देखा कि आसपास के लोग उस पट्टी वाली महिला को अनदेखा कर रहे थे। छोटी मीनाक्षी को तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। अगर आसपास के लोग उस पट्टी वाली महिला को नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह इंसान नहीं है। अपने संदेह की पुष्टि के लिए उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और कैमरा चालू किया। उसने देखा कि वास्तव में कैमरे में पट्टी वाली महिला का कोई निशान नहीं था और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसके हाथ में असल में कोई पेशाब नहीं थी, बल्कि वह एक बोतल बेहद संक्षारक सल्फ्यूरिक एसिड थी। यह स्पष्ट था कि वह उसकी शक्ल बिगाड़ना चाहती थी। छोटी मीनाक्षी डर के मारे भागने लगी, लेकिन वह पट्टी वाली महिला उसके पीछे लगी रही और उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। डरी हुई छोटी मीनाक्षी लगातार भागती रही जब तक कि वह पूरी तरह थक नहीं गई। उसे लगा कि उसने आखिरकार पीछा छुड़ा लिया, लेकिन तभी छत की बत्तियां अचानक से टिमटिमाने लगी और उसके पीछे से अचानक एक हंसी की आवाज आई। यह देखते ही वह इतना डर गया कि वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी समय वह पट्टी वाली महिला भी उसके पास आई और उस पर झपट पड़ी। डरी हुई छोटी मीनाक्षी तेजी से बाथरूम में चली गई। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह इंसान है या भूत। उसने सहजता से पुलिस को फोन किया, लेकिन यह देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया जब फोन पर पुलिस महिला भी उसकी नाक की तारीफ करने लगी। छोटी मीनाक्षी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह भागना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि वह तेजाब की बोतल पहले से ही उसके सिर पर लटक रही थी और अंततः लड़की की शक्ल खराब हो गई। आदमी ने देखा कि एक युवा लड़के ने एक बोतल खोली और अगली ही सेकंड में उस लड़के की एक टांग गायब हो गई। उसके कुछ समझ पाने से पहले ही उस युवक के बाकी अंग भी एक एक करके रहस्यमय ढंग से गायब होते चले गए। सिर्फ कुछ ही मिनटों में वह व्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गया। बस जमीन पर कपड़े रह गए थे और गायब हुआ लड़का अचानक ही पेय मशीन में कैद हो गया। अब पुराना वाइट भी यह महसूस कर रहा था कि ये रहस्यमय पेय असाधारण शक्तियों के साथ आते हैं और इसी कारण से पुराना वाइट इन अद्भुत पेय का इस्तेमाल करके मेट्रो स्टेशन में हावी हो गया। वह जिसे पसंद नहीं करता था वह पेय का उपयोग करके उसे गायब कर देता और फिर उसके सामान को लूट लेता। धीरे धीरे उसने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन कुछ दिन पहले तक पुराना वाइट एक बेघर व्यक्ति था जो मेट्रो स्टेशन पर भूखे पेट के दिन बिताता था। लेकिन इस दिन उसने देखा मेट्रो स्टेशन पर कब एक पेय मशीन आ गई थी, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। जिज्ञासावश वह जल्दी से आगे बढ़कर देखने लगा।
उसे पता चला कि उसे एक लाल रंग की आवश्यकता है।